हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन हिंदी में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद एक्सपर्ट्स। यहाँ पर हमारी पूरी टीम है, हिंदी मीडियम की पूरी टीम है, जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, और ये प्रोवाइड करेंगे आपको क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ हम होंगे कामयाब, और हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के पार्ट 3 में। इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं, यानी कि हम, जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके बिल्कुल कहते हैं ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। यानी जिस तरह के पैटर्न बोर्ड फॉलो कर रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन बोर्ड दे रहा है, ठीक है, उसी के बिहाफ पर हमने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है, और उसी के बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, आज हम पार्ट 3 में देखने जा रहे हैं कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चन हमने चुने हैं, और उस क्वेश्चन को की हम करेंगे प्रैक्टिस आज। चलो भाई, ओके। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक मीनार के आधार से तथा एक सरल रेखा में a मीटर तथा b मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है। इसने ये कहा है कि एक मीनार के आधार से, पहले एक मीनार बना लेते हैं। मीनार कैसा होता है? तो मीनार हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है मीनार। तो मीनार लंबवत बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि मीनार जो होता है वो लंबवत ही होता है हमेशा। तो ये मीनार हमने बना दिया, ठीक है भाई। अब इसने कहा है एक सरल रेखा जो इसके आधार से है, इसका आधार ये है, और इससे सरल रेखा खींच दी हमने। अब इसमें क्या रखा है, a मीटर और b मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मान लो ये a मीटर है, और यहाँ पर जो है ये मान लो ये a मीटर है, और ये वाला मान लो b मीटर है, ठीक है। ऐसे इसने क्या रखा है, आधार से तथा एक सरल रेखा में a मीटर तथा b मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मतलब यहाँ पर क्या है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक की दूरी a मीटर है, दूसरे की दूरी b मीटर है। अब यहाँ से मीनार के उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं। तो मीनार का उन्नयन कोण किस तरह से होगा? तो यहाँ से मीनार के उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखा गया है, नीचे से ऊपर देखा गया है। तो यहाँ से हम ऊपर देखेंगे, यहाँ से ऊपर देखा और यहाँ से ऊपर देखा, ठीक है। और इसका कोण क्या है? तो इसका कोण है पूरक कोण। कोण पूरक है। अब पूरक क्या होता है? तो पूरक होता है भाई ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए, उसे पूरक कोण कहा जाता है। यानी कि कहा जाए अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा। भाई ये चीज़ होगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके, कि भाई दो पूरक कोण है, इसका मतलब दोनों का योग 90 होगा। अब अगर इसको जोड़ोगे तो थीटा कट जाएगा, 90 ही बचेगा, ठीक है। जब भी पूरक कोण कहे तो एक को थीटा मान लो, एक को 90 माइनस थीटा मान लो, बस, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद कहा गया है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और वो बोल रहा है रूट AB, ये मीनार की ऊंचाई निकलनी चाहिए। चलो भाई ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये A आ गया, ये B है, C है और D है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमने मान लिया है, दिया है, क्या क्या दे रखा है, दिया हुआ दे रखा है हमें यहाँ पर एंगल D को थीटा और एंगल C को 90 माइनस थीटा। ये दो चीज़ हो गई, ठीक है। और जो BC है वो A है, और DB जो है ये B है, ठीक है। ये A है और ये B है, ये दो चीज़ हो गई। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें करते हैं, दिया है, ये आ गया है, और करना है क्या सिद्ध करना है? तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, मतलब हमें निकालना है, सिद्ध करना जो है, सिद्ध करना है क्या कि मीनार की ऊंचाई बराबर होना चाहिए रूट AB। ये हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है भाई, मीनार की ऊंचाई रूट AB, ये सिद्ध करना है, मतलब हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो फिर से वही चीज़ करेंगे जैसे पहले भी हमने किया था, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, आ जाएगा आंसर। देखो कैसे करते हैं यहाँ पे। तो इसमें आते हैं हम, सिद्ध में आते हैं। त्रिभुज ABC में
इसमें देखते हैं। देखो इसमें भी क्या है, कर्ण का तो कोई योग मतलब कि कोई योगदान नहीं, मतलब कोई यूज़ ही नहीं है उसका, कर्ण का यूज़ नहीं है। हमें लंब निकालना है, आधार, यही चीज़ है। और लंब और आधार क्या था, तो 10 था, तो 10 लेके चलेंगे। यहाँ पर 10 आ रहा है, और 10 छोटे वाले की बात करें तो 90 माइनस थीटा आएगा। और बराबर में कितना आ रहा है, तो बराबर में आएगा ए बी बटे में बी सी। ठीक है भाई, ये आ गया। और हम देख पा रहे हैं 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा। कॉट होता है, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में ही पढ़ा था हमने। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने इसके कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले कंसेप्ट वाली वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रहें। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गया, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर में ए बी कितना है तो नहीं पता, ए बी निकालना है। और बी सी कितना है, तो ये ए है। ठीक है भाई, ये चीज़ है। यहाँ से ए को उठा के मैं इस साइड भेज दूंगा, तो भाई इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो यहाँ से चलो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहीं से इधर लिख देता हूँ मैं, इसको हमने ए यहाँ लिख दिया, यानी हम कह सकते हैं ए बी का मान इतना आ गया। ठीक है, इस ए बी का मान इतना आ गया, लेकिन ए बी का मान निकालना क्या है, निकालना हमें रूट ए बी है। तो हम दूसरे वाले त्रिभुज का यूज़ करेंगे तो अपने आप आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, इसमें हम लेते हैं कौन सा दूसरा त्रिभुज, क्या है, ए बी डी, इस त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में देखेंगे क्या होगा। तो त्रिभुज ए बी डी के अंदर देखा जाए तो फिर से tan थीटा लगेगा, क्योंकि नीचे भी इसका आधार है और लंब है, कर्ण का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसमें भी कर देंगे कि भाई tan थीटा बराबर में ए बी बटे में tan थीटा, कोण क्या है, थीटा है इसका, और ए बी बटे में बी डी हो जाएगा, तो बी डी लिख दिया हमने, बी डी। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ए बी तो ए बी ही है। ठीक है, बी डी का मान बी था और ये है tan थीटा, इस बी को उठा के इधर भेज देंगे। चलो इसको भी ऐसे रहने देते हैं, ये आ गया हमारे पास, ये दूसरे समीकरण बन गई हैं, और यहाँ पर ये पहली समीकरण थी। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई क्या चीज़ है, क्या हम यहाँ से tan थीटा का मान, tan थीटा क्या, यहाँ पर भी हमारे पास क्या था, यहाँ पर भी tan थीटा था, cot थीटा आ रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास tan थीटा आ रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से tan का मान उसके अंदर दूसरे के अंदर पुट कर देंगे। मैं उसको दोबारा से यही लिख देता हूँ, जो पीछे वाली जो इक्वेशन ये लिखी हुई है उसको मैं दोबारा से दूसरी तरफ लिख देता हूँ मैं, यानी ये हमारे पास लिखा हुआ है ए cot थीटा बराबर में ए बी लिखा हुआ है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से देखो, मैं अगर चाहूँ तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, ए बटे में 10 लिखा जा सकता है, बराबर में ए बी है। ठीक है, इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बटे में ए बराबर में ए बी हो जाएगा, 1 बटे में ए बी हो जाएगा। इस ए को उठा के इस तरफ भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये ए बटे में ए बी आ जाएगा, ये आ गया। देखो पिछला वाला समीकरण 1 के द्वारा जो हल कर रहे हैं वो ये चीज़ आ गया। ठीक है, 2 के समीकरण के द्वारा ये आ गया है। ठीक है, तो वो समीकरण 1 यहाँ ना डाल के इसके आगे समझ लो वही हमने सॉल्व कर रखा है। इसके आगे से ये समीकरण 1 है, इसी को हमने समझ लेना ये सॉल्व कर रखा है क्या। ओके, मतलब आप क्या करो, पहले इस चीज़ को कंप्लीट आगे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ तक करेंगे। डन। अब ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे। हल करने का मतलब क्या है, यहाँ से tan का मान उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर रखेंगे क्या, tan थीटा का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर भाई tan थीटा का मान क्या क्या है, समीकरण 1 से 2 में रख देंगे उठा के, तो ये a बटे बी है, उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखते क्या हो जाएगा, ये tan थीटा की जगह रखेंगे a बटे में ए बी बराबर में क्या है, ए बी बटे में b है। इस b को उठा के इधर भेजेंगे, ए बी को उठा के इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर में ए बी हो जाएगा, और इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम था, ये उठा के इस साइड जाएगा तो वर्ग आएगा। भाई सेम से गुना होगा तो वर्ग तो आएगा ही। यहाँ का वर्ग जैसे ही उठा के इधर भेजेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, तो हम देख पा रहे हैं हमारा आंसर बिल्कुल आ गया है जो हमें निकालना था।
रूट ए बी, यही आंसर चाहिए था और ये आंसर निकल चुका है। ठीक है, स्क्वायर जैसे हटाया इधर रूट लग गया और यही आंसर चाहिए था हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको यहाँ पर सॉल्व यहाँ तक करना है, ये करने के बाद आपको ये उतारना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ये उतारना है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा, ए बी का मान निकल गया, इसकी ऊंचाई निकल गई। मतलब मेन मुद्दा क्या था इसमें करने का, तो भाई मेन चीज़ ये थी कि पहले छोटा त्रिभुज लेना है, फिर बड़ा त्रिभुज लेना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को एक दूसरे को कंपेयर करना है और फिर आंसर निकालना है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने किया और हमारा आंसर निकल गया। तो आप इसको नोट कर सकते हो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो और इसका यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा है, समतल भूमि के एक बिंदु पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसका स्पर्शज्या टेंजेंट 5/12। अब देखो ये कुछ नया है। नया क्या चीज़ है, इसने ये दे रखा है कि एक मीनार, फिर से मीनार है, तो मीनार को हमने फिर से बना दिया कि भाई ये मीनार आ गया। ठीक है, अब समतल भूमि है, इसके नीचे समतल भूमि है, तो समतल भूमि हमने बना दिया है। ठीक है भाई, समतल भूमि बना दिया। ठीक है, समतल भूमि के एक बिंदु पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसका टेंजेंट जो है वो क्या है, 5/12 है। यानी यहाँ से ये ऐसे मिला दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कोई थीटा होगा, यहाँ पे कोई थीटा है और ये थीटा एंगल इस प्रकार है कि उसका टेन थीटा इतना है। ये जो स्पर्शज्या होता है, ये टेंजेंट होता है, इसे टेन थीटा ही कहा जाता है। ये टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है पहले से, जैसे कि दिया रहता है, जैसे 60 दिया रहता है, तो हम कहते हैं भाई tan 60 आ गया और tan 60 का मान √3 होता है। यहाँ पर इसने कोण नहीं दिया, इसने डायरेक्ट आंसर ही दे दिया है। ठीक है, आंसर क्या दे दिया कि भाई कोई कोण है जिसमें tan का मान कितना है, 5/12 है। तो हम इसके अंदर जो यूज़ करेंगे उसमें यूज़ करेंगे tan थीटा का मान यूज़ करेंगे 5/12, जो इसने दे रखा है पहले। ठीक है, जो इसने दे रखा है। ठीक है, अब इस थीटा के अकॉर्डिंग हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद दे रखा है, यदि सरल रेखा में मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण, अब यहाँ पर कोई बिंदु था, अब ये मीनार की ओर चलते चलते यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, अब कोण यहाँ पर बदल गया है, कोण यहाँ पर बदल गया है और इसका कोण मान लो, मैंने इसको मान लिया क्या, इसको ये फाई मान लिया। ठीक है, ये फाई भी एक सिंबल होता है। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो भाई यहाँ से ये आगे आ गया, लेकिन इस टाइम पे स्पर्शज्या मतलब टेंजेंट कितना है, तो ये दे रखा है 3/4। यानी अगर हम ये वाला कोण लेंगे, त्रिभुज लेंगे, तब यहाँ पर tan फाई कितना यूज़ करेंगे, तो tan ये यूज़ करेंगे हम 3/4, ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ यूज़ करने वाले इसके लिए। तो ये हमारा किस में है, ये दिया है में है भाई, ये चीज़ हमें दे रखी है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका नाम दे लेते हैं A B C और D, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस AB का मान ज्ञात करना है। और इसमें ये कह रखा है कि 192 मीटर चला है, मतलब ये 192 है, ये 192 है। डन, यानी मैं इसमें लिख सकता हूँ भाई BC का मान ये 192 दे रखा है। फिर से वही करेंगे हम, पहले छोटा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज, दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करने में क्या है, तो AB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल में आते हैं। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC में, इसमें भी आएगा tan फाई और tan के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, AB बटे में BC आ जाएगा, तो AB बटे BC लिख देंगे। ठीक है, AB बटे BC आ गया। ओके जी, अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई AB बटे BC आ गया, तो tan फाई का मान कितना था, तो 3/4 था, तो इसकी जगह 3/4 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3/4 बराबर में AB बटे में BC, ये चीज़ आ गया। यहाँ पर ये चीज़ आ गई, यहाँ से हम AB का मान निकाल लेते हैं, तो BC को उठा के इधर भेज देते हैं, तो BC को उठा के इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, या इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसका यूज़ करेंगे, जैसे भी यूज़ करना होगा उसको उसी अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलो ये तो छोटे वाले ट्रायंगल से हमारा ये रिलेशन बन गया, छोटा त्रिभुज लिया उससे ये रिलेशन बन गया। अब बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, तो बड़े त्रिभुज में क्या है, तो इसमें लिखेंगे ABD, त्रिभुज ABD में
इसमें भी तुम्हारा आएगा tan थीटा आएगा, भाई बड़े त्रिभुज तो tan थीटा आने वाला है, tan थीटा आने वाला है। ये भी आएगा लंब बटे में आधार, मतलब AB बटे में BD आएगा, AB बटे में BD आ गया, ठीक है। अब tan थीटा का मान कितना था हमारे पास, तो ये था हमारे पास 5/12, तो 5/12 लिख देते हैं। AB का AB ही है, और BD की बात करें तो BD दो भागों में टूट रहे हैं, ये जो BD है वो BC प्लस में DC, ये दो भागों में टूट रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं BC प्लस में DC, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो BC को हमें यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पर BC का मान रखना है, तो BC का मान हम लाएंगे कहाँ से, तो यहाँ से BC निकाल लेते हैं। तो BC कैसे निकलेगा, तो BC को उठा के इधर लाएंगे, तो 4 ये ऊपर जाएगा, 4AB और बटे में 3 आ जाएगा। तो BC का ये मान जो है उसको हम उस समीकरण में, दूसरे समीकरण में डालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 से BC का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई समीकरण 1 से BC का मान 2 में रखा जा रहा है, तो 2 में इसमें रख देते हैं। तो 5/12 है, ठीक है। AB का AB रहने दिया, और BC की जगह हमने लिख दिया है 4AB बटे में 3, तो 4AB बटे में 3 प्लस में DC कितना है, तो ये है हमें दे रखा है 192, हाँ 192 दे रखा है, ठीक है भाई। ये चीज़ आ गया। यहाँ से हम देख सकते हैं इसको उठा के इधर लेके भेजा जा सकता है, तो इसको उठा के जब इधर भेजेंगे तो ये 5/12 है, और इस 12 को देखो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 12 को उठा के इधर गुना किया, इसको उठा के इधर गुना किया, तो हम इसमें ये कर देंगे, तो 5 गुने में ये आ जाएगा 4AB बटे में 3 प्लस में 192 बराबर में 12AB। ये चीज़ आ गया। इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आ रहा है 5 तो है ही, यहाँ पर एलसीएम 3 आया, एलसीएम 3 आया। इस 3 को जब इधर से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 27 और 6 कितना हुआ, 33 का 3 हासिल 3, 3 एकम 3 3 6, 632 आ गया, प्लस में 4AB है, और बराबर में कितना है, तो बराबर में दे रखा है 12AB, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। इस 3 को उठा के इधर गुना कर देंगे, 3 को उठा के उधर गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 बातें 36 हो जाएगा, और 5 को अंदर गुना कर देंगे तो 5 चौक 20AB, बी नहीं ये AB था, हाँ 5 चौक 20AB, 5 को जब इससे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3180, ये आ जाएगा 5 से गुना करने पे, और 3 को इधर से गुना करते हुए 12 दूनी 24 बातें 36 आ जाएगा, ठीक है भाई। इस 20 को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो लेके जाएंगे तो ये आ रहा है 3180 बराबर में 16AB आ जाएगा, ठीक है भाई, 16AB आ गया। इस 16 को नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ये भी आ गया। अब इसको हम करेंगे भाग। अब ये भाग कैसे हो रहा है, तो इसको भाग करने के लिए पहले हम करते हैं 4 से भाग कर देते हैं, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 4 निम 36, 4 पंचे 20, ठीक है, इतना आ गया। अब हम 4 से भाग कर देते हैं दोबारा से, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, और बचा कितना, ये 39 बचा, 4 निम 36 हो गया, और 5 बचा, 5 4 निम 36, 35 बचा है, तो 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, ये AB का मान आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर AB का मान आ गया। देखो हुआ क्या क्या क्वेश्चन में हमने क्या किया कि जो कोण दे रखा, मतलब जो जो चीज़ दे रखी थी, 10 का मान दे रखा था, 10 का मान दे रखा था, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें थीटा के मान की याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसने डायरेक्ट ही दे दिया था, ठीक है। अब डायरेक्ट ही दे दिया तो हमने वही प्रोसेस किया जो अब तक करते आ रहे हैं,
पहले वाले त्रिभुज को लिया, उसके सामने हमने रखा tan थीटा का मान डायरेक्टली और यहाँ से BC निकाल लिया, पहले वाले से BC निकाल लिया। बड़े वाले त्रिभुज को लिया, उसके अंदर BC का मान रख दिया, यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज में BC का मान रख दिया, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखा सिर्फ AB है और कुछ भी नहीं है, तो AB का मान निकल सकता है। तो AB का मान यहाँ पर निकल गया जो कि 198.75 आ गया है, तो ये मान निकल गया है। तो यानी कि इसने कहा था मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो ये आपका आ गया है 198.75। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि दे रखा है, एक हवाई जहाज भूमि तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। भाई ठीक है, एक हवाई जहाज उड़ रहा है 200 मीटर ऊंचाई पर। इस ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से नदी के दोनों किनारों के पर स्थित दो बिंदुओं से अवनमन कोण परस्पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो विपरीत दिशा में, अब नदी की बात करें तो नदी मान लो इतनी चौड़ी है, ये नदी है, बीच में कहीं यहाँ पर प्लेन उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है बीच में, क्योंकि इसने कहा है यहाँ से अवनमन कोण दोनों के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में कहा है, कहाँ का है, ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज की नदी के किनारे पर स्थित दो बिंदुओं को अवनमन कोण परस्पर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा क्या रखा है, मतलब यहाँ से अवनमन कोण इस साइड जाएगा और यहाँ से अवनमन कोण इस साइड जाएगा, और इसका जो अवनमन कोण है कितना कितना, ये दे रखा है 45 और ये दे रखा है 60 का। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है, और ये कह रखा है कि हवाई जहाज भूमि तल से कितना 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब यहाँ पर ये हो गया 200 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। ठीक है भाई, 200 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसमें हमें निकालना है क्या चीज़, हमें निकालना है नदी की चौड़ाई, मतलब ये निकालना है पूरा, इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं ABC। अब देखो ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, अंतः एकांतर कोण होगा, तो भाई बिल्कुल होगा, ये 45 का हो गया। ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ये भी अंतः एकांतर कोण, ये भी 60 का होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दिया है हमें डी लिख दिया, जहाज की ऊंचाई, जहाज की ऊंचाई जो कि दे रखा है 200 मीटर, इसका नाम भी लिख देते हैं हम AD, 200 मीटर है। चलो भाई ठीक है, और उसके बाद दे रखा है एंगल B जो दे रखा है वो 45 डिग्री है, एंगल C जो दे रखा है वो 60 डिग्री है। चलो भाई ये भी ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, BC ज्ञात करना है कि BC कितना होगा। तो इसमें भी आते हैं हम क्या, हल में त्रिभुज ABD में, इसमें देखते हैं। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है भाई, BC पूरा निकालना है, तो हम इस त्रिभुज से इसका आधार निकालेंगे, इस त्रिभुज से इसका आधार निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, फिर से वही 10 लगेगा क्योंकि कर्ण का कोई यूज़ नहीं है। 10 45 बराबर में हो जाएगा AD बटे में BD। 10 45 1 होता है, AD 200 है और ये BD है। इस BD को उठा के इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, BD का मान 200 मीटर आ जाएगा, यानी यहाँ से हमने निकाल के ये 200 मीटर का आ गया, ये चीज़ निकल गई है। चलो भाई बहुत बढ़िया, BD 200 मीटर निकल गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ADC लेंगे। ठीक है, ADC लेंगे तो ADC में आ जाते हैं। तो ADC में त्रिभुज ADC में, इसमें देखते हैं भाई क्या है। तो ADC में देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो इसमें भी हम tan थीटा ही लेंगे। ठीक है, tan थीटा लेंगे तो tan 60 की बात करते हैं, तो tan 60 बराबर में आ रहा है, कितना आ रहा है, तो AD बटे में DC आ रहा है। ठीक है, तो AD बटे में DC लिख देते हैं। tan 60 का मान होता है √3, AD का मान 200 और DC नहीं पता, ये निकालना है। इस DC को उठा के इधर भेज देंगे तो DC का मान आ गया 200 बटे में √3 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब नीचे रूट आ रखा है, इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो इसमें हम कर देते हैं √3 से गुना और √3 से भाग। तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 √3 बटे में 3, ये DC आ गया।
ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना था, सिर्फ डी सी नहीं, हमें बी सी निकालना है। ठीक है, बी सी निकालना है, तो बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी क्या होगा, बी सी हमारा होगा डी सी और प्लस में डी सी प्लस में बी डी होगा, ये दो चीज़ होगी। ठीक है, अब डी सी कितना निकाला हमने, डी सी निकाल दिया 200√3/3 और बी सी निकाल दिया हमने 200, यही दो चीज़ निकाली थी हमने। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, थोड़ा कुछ कॉमन आ रहा हो तो 200 यहाँ पर कॉमन आ गया। अब यहाँ बच गया √3/3 प्लस में 1, इसको थोड़ा एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, 200√3 प्लस में 3 ठीक है, इतने मीटर, ये क्या आ गई है, नदी की चौड़ाई आ गई है, ये नदी की चौड़ाई आ गई और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भी वही चीज़ किया कि दो त्रिभुज अलग अलग लिए, इस त्रिभुज से इसका आधार निकाला, इस त्रिभुज से इसका आधार निकाला, दोनों आधार को जोड़ दो, नदी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, फिगर बनाना। अगर आपने फिगर ढंग से बना ली, ठीक है, अगर चित्र ढंग से बना लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाना है। तो इसमें चाहिए प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, खुद से उसको बनाने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आसान होती जाएगी। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट कर लो। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक समान ऊंचाई के दो खंबे हैं, समान ऊंचाई के दो खंबे हो गए। ठीक है, 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर स्थित है, यानी कि हमें पता है एक 100 मीटर चौड़ी एक सड़क है। चलो भाई हमने बनाई 100 मीटर चौड़ी एक सड़क बना ली, भाई ये क्या है, सड़क की चौड़ाई है। ठीक है, और उसके दोनों ओर क्या है, एक समान ऊंचाई के दो खंबे जो हैं वो सड़क के दोनों ओर स्थित है। ठीक है, यानी कि एक मैंने खंबा यहाँ लगा दिया और एक खंबा यहाँ लगा दिया। चलो भाई, और इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि इक्वल हाइट है उनका, उनकी ऊंचाई जो है बिल्कुल समान है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब क्या है, सड़क पर कोई एक बिंदु है, उससे खंभों का उन्नयन करना, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देखा जाएगा, उन्नयन मतलब बताया हुआ है नीचे से ऊपर देखा जाएगा। तो नीचे से जब हमने ऊपर को देखा यहाँ पे, तो ये इसका उन्नयन कोण यहाँ से और यहाँ से क्रमशः 60 डिग्री तथा और क्या है 30 डिग्री, ये हमें दे रखा है। चलो भाई ठीक है, 60 और 30 डिग्री दे रखा है। अब इसने कहा है सड़क पर उस बिंदु की स्थिति तथा खंभों की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि इस खंभे की ऊंचाई को अगर मैं h मान लेता हूं तो ये h आपको निकालना है, और इस बिंदु की स्थिति बतानी है। स्थिति का मतलब ये हो गया कि भाई लेफ्ट से कितनी दूरी पर है, राइट से कितनी दूरी पर है। यानी अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, ये x मान लेता हूँ, देखो टोटल अगर 100 है, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 - x, यही तो होगा, ये होगा। ठीक है, अगर ये x है तो ये 100 - x होगा। जैसे कि कहा जाए अगर ये 40 है, अगर टोटल 100 है, ये 40 है तो ये कितना होगा, 100 में से 40 किया 60 बचा, यही चीज़ होता है। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ होगी। तो हमने यहाँ पर देख लिया, इसको x मान लिया, इसको 100 - x मान लिया, ये h है, ये भी h है, इसके नाम दे देते हैं। तो a हो गया, b हो गया, यहाँ पर ये c हो गया, d और ये e, ये हमारे पे नाम होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फिर से दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कौन कौन से दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे और आपस में कंपेयर करेंगे, अपने आप आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है फिगर बनाना, जो कि बिल्कुल ईजी था। इसने कहा भाई दो समान खंबे एक सड़क पर हैं, सड़क की चौड़ाई पे, तो सड़क की चौड़ाई बनाई, दो समान खंबे। इसने कहा कि भाई एक बिंदु इनके बीच में है जहाँ से इन दोनों का उन्नयन कोण है, तो एक बिंदु को उसके बीच में रखा, उसके दोनों उन्नयन कोण बना दिए, बन गया फिगर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं कि भाई कैसे होता है। पहले लिखते हैं भाई दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया है इसमें कह सकते हैं सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई जो कि कितनी है, BD है, ये दे रखा है 100 मीटर। चलो भाई ये चीज़ दे रखा है 100 मीटर, और इसमें क्या है, एंगल BCA ये दे रखा है 60 डिग्री, और एंगल DCE ये दे रखा है 30 डिग्री। ये दो उन्नयन कोण हमें दे रखे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री हमें दे रखा है, ये उन्नयन कोण हमें दिया हुआ है। चलो भाई ठीक है अब हमें क्या निकालना है,
ज्ञात करना है हमें खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि जिसे हमने माना हुआ था h, वो h हमने ज्ञात करना है। और हमें निकालना है बिंदु की स्थिति, बिंदु की स्थिति निकालनी है। भाई बिंदु कहाँ पर है ये भी निकालना है, यानी कहा जाए तो x का मान निकालना है, इसको मैं x से लिख देता हूँ, x निकालना है, यानी यहाँ पर हमें h और x का मान ज्ञात करना है। ओके, चलो भाई ठीक है, ये अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे पेज पे ले आते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज को हमें अलग अलग सॉल्व करना होगा और फिर कंपेयर करना होगा। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, पहला त्रिभुज हमारे पास क्या है, ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो दिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, भाई त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा। ठीक है भाई, त्रिभुज ए बी सी में देख पा रहे हैं हम, तो कर्ण का कोई यूज है, तो कोई यूज नहीं है, क्योंकि h निकालना है और x निकालना है, h और x के बारे में ही चल रहे हैं हम। ठीक है, इस AC का तो कोई यूज ही नहीं है। जब कर्ण नहीं है तो हमारे पास आएगा लंब बटे में आधार, और जो कि होता है 10। ठीक है, जो कि होता है 10। याद रखना 10 के बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 तो बिल्कुल ही याद रखना। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, ये तो होता है tan थीटा। ठीक है, अब tan की जगह, थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ए बी सी के अंदर, हमें पता है ए बी सी के अंदर कोण जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 लिख दिया, और लंब बटे आधार मतलब h बटे x आएगा, तो हम इसको भी लिखेंगे भाई h बटे में x आ जाएगा। और tan 60 क्या होता है, तो tan 60 होता है √3। ये बिल्कुल याद रखना है तुम्हें कि tan 60 कितना है, 30 कितना है, 45 करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये याद होने चाहिए। ठीक है, चलो भाई tan 60 की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है √3, और ये आ गया h बटे में x, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं h का मान आ गया है √3x। चलो जी बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारे पास, एक आ गया। दूसरे की बात करें, अब दूसरा त्रिभुज हम लेंगे यहाँ पे। दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, तो EDC त्रिभुज में देखेंगे। तो हम यहाँ आते हैं भाई त्रिभुज EDC में, और फिर से आएंगे हम 10 के साथ ही, क्योंकि उसमें भी कर्ण का कोई यूज़ नहीं है, इसमें भी कर्ण का EC का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, फिर 10 आएंगे, लंब बटे में आधार आएंगे, तो 10 कौन सा कोण है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, h बटे में 10 30 बराबर में h बटे में 100 - x, यही होगा। इस त्रिभुज में लंब क्या है, लंब h है, थीटा के सामने वाला लंब h है, और जो नीचे है वो क्या है, 100 - x, वो क्या आधार है, ये चीज़ है। चलो भाई, ये आ गया हमारे पास। 10 30 का मान क्या होता है, तो 1 बटे में √3 होता है। चलो भाई, ये आ गया h बटे में 100 - x हो गया। ठीक है, अब हम इस h की जगह क्या लिख सकते हैं, जो हमने निकाला था वही लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, h का मान समीकरण 2, इसको 2 मान लो। ठीक है, इसको 1 मान लो, में एक से रखने पर, यहाँ देखो क्या किया हमने, h का मान उठा के हमने समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, चलो भाई रखते ही क्या हो जाएगा, ये 1 बटे में h का मान समीकरण 2 में 1 से रखने पर। ठीक है, जैसे हम इसमें रखेंगे 1 बटे √3 आ गया, और बटे बराबर में h है, h का मान कितना दे रखा है, √3x, जिसको हम यहाँ रख देंगे, √3x आ गया है, और बटे में है 100 - में x है। इसको जब इस साइड लाएंगे, गुना करेंगे, तो ये 100 - x आ जाएगा। इस √3 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। इस x को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, और बराबर में ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 से नीचे भाग कर देंगे, 4 से नीचे भाग कर देंगे, इसमें भाग करते ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास x का मान आ जाएगा 100 बटे में 4, जिसको काटेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है,
x का मान कितना आ गया है, तो 25 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं जो रोड के बीच में जो बिंदु था, रोड के बीच में जो बिंदु है उसमें ये लेफ्ट से कितनी दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इसके बाद खंबे की ऊंचाई की बात करें तो x के मान को यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, यानी अब मैं लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई x का मान क्या है, समीकरण 1 में रखने पर तो रखते क्या हो जाएगा, तो h का मान हो जाएगा हमारे पास 25 और क्या लिखा हमारे पास, x√3 है, तो मतलब ये हो जाएगा 25√3, इतने मीटर हो जाएगा भाई। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमने फिगर थोड़ी देर पहले बनाई थी, ये फिगर बना रखी थी कि भाई यहाँ एक पॉइंट है, इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, इसमें जो हमने ये x माना था, मतलब इस बिंदु की जो दूरी थी वो कितनी दूरी थी, तो इस बिंदु की दूरी हमारी आ रखी है कितनी, तो x का मान हमारा है 25 मीटर, यानी ये 25 का है और ये 75 का होगा, तभी ये सड़क पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की हो जाएगी। उसके बाद जो पोल की जो ऊंचाई थी, जो खंबे की ऊंचाई थी, वो कितनी निकाल ली हमने, तो 25√3 मीटर, मतलब इस खंबे की ऊंचाई आ गई है 25√3 मीटर, ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं। तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली भाई कि बिंदु की स्थिति क्या है, तो वो भी ज्ञात कर लिया है, ठीक है, और खंभों की ऊंचाई क्या है वो भी हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो पीछे वाला भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका भी, ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो भाई आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसी गली में जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से गली के दूसरे ओर स्थित एक मकान के शिखर तथा पाद का उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 डिग्री। अब देखो ये कर क्या रहा है, ठीक हो, ये क्या कर रहा है कि भाई दो घर आमने सामने हैं। अब एक घर, दोनों घर आमने सामने हैं, तो एक घर में कोई बीच में कहीं खिड़की है, वहाँ खिड़की में से एक बंदा झांकता है और उसके सामने वाले के घर के छत को देखता है और उसके पैर को देखता है, पाद बिंदु को देखता है, दोनों चीज़ों को देखता है। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर सामने एक घर है, सामने एक घर हो गया, तो इसको बना देते हैं, रुको, सामने एक घर हो गया, यहाँ पर एक खिड़की है जो कि कहीं बीच में होगी, भाई घर चाहे बेशक से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन खिड़की मान लो यहाँ से वो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, ये इसके शिखर को देख रहा है, ये कहा है इसने कि किसी गली में जमीन से 15 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है, मतलब ये खिड़की कितनी ऊंचाई पर है, 15 मीटर की ऊंचाई पर है ये जो है वो 15 मीटर की ऊंचाई पर है, इतने में लिख दिया हमने, ठीक है। ये 15 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित खिड़की से गली के दूसरे और एक मकान के शिखर तथा पाद का उन्नयन तथा अवनमन कोण, मतलब गली है, ये गली हमारी है, सामने एक और घर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके पाद का अवनमन कोण, ये क्या रखा है इसमें, ये क्या रखा है, शिखर तथा पाद का उन्नयन तथा अवनमन कोण कितना है, 30 तथा 45 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर देखना, जो कि पहला 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई यहाँ से एक 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये होता है उन्नयन कोण। अब देखो उन्नयन कोण कभी ऐसे मत बना देना कि इन दोनों के बीच कैसे बना दिया, हमेशा एक क्षैतिज रेखा होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेखा होगी, उस पर ही 30 डिग्री का कोण बनेगा, जो दे रखा जितना भी डिग्री दे रखा है वो उसी पर होगा, ठीक है। दूसरी बात कहा है भाई, अवनमन कोण है 45 डिग्री तो ऊपर से नीचे देखा जा रहा तो मतलब ये वाला कोण होगा 45 डिग्री का, ठीक है। और अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 का होगा, अंतः एकांतर कोण, ठीक है, ये भी 45 का होना ही है, लेकिन इसे बनाना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्नयन अवनमन कह दे दोनों में नीचे बना देंगे, नहीं, अवनमन कोण है तो ऊपर बनाना जरूरी है और फिर उसी के अनुसार नीचे आएगा, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद ये रखा है, दिखाइए कि मकान की ऊंचाई जो है वो 23.66 मीटर है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 23.66 मीटर है, ये हमें ज्ञात करना है। यानी फिलहाल हम इसको ले लेते हैं x, फिलहाल हम इसको x ले लेते हैं, जिसको ज्ञात करेंगे, यानी कि पहले से हमें आंसर दे रखा है कितना, 23.66 मीटर पहले से ही दे रखा है, इसको सिद्ध करना है,
समझ लो सिद्ध करना है इसे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ दे रखी है, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर √3 का मान भी लिखना है, कितना दे रखा है, इसको दे रखा है 1.732 मीटर, ठीक है। चलो भाई इसमें आते हैं हम, दिया है, देखो देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ दे रखा है, उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई तो पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं भाई, नेम क्या क्या है इसके। इसका मैंने माना ABCDE, ये नाम डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसमें पहले देखेंगे भाई खिड़की की ऊंचाई कितनी थी, 15 मीटर। चलो भाई यहाँ लिख लेते हैं, दिया है हमें, ठीक है। खिड़की की ऊंचाई ये दे रखी है हमें, जो कि है DC, ये है 15 मीटर। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है कोण दे रखे भाई, कोण क्या क्या चीज़ है, ADE कितना है, 30 डिग्री, तो हमने लिख दिया भाई ADE, ये 30 डिग्री हो गया। और साथ में एंगल BDE, ये जो BDE ये कोण है, ये कितना है, 45 डिग्री है। और इसी के साथ हम लिख देंगे भाई इसके बराबर ये भी हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर ये भी हो जाएगा। चलो हम इसको दिया में नहीं लिखे, तो हमें करना है बाद में, तो बाद में लिख लेंगे। उसके बाद हमें सिद्ध करना है इसमें कि भाई मकान की ऊंचाई क्या है। तो मकान की ऊंचाई को ज्ञात करना है हमें, सिद्ध करना है मतलब, तो हम करेंगे भाई सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AB बराबर कितना है, 23.66 मीटर। भाई इतना 23.66 मीटर है, ये हमें सिद्ध करना है कि इस मकान की ऊंचाई इतनी है। ओके चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई इसमें भी लेंगे 2 ट्राइंगल, 2 त्रिभुज लेंगे और 2 त्रिभुज को आपस में कंपेयर करेंगे। अब बोलोगे सर 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम 2 में काम चला लेंगे। 2 में काम कैसे चला लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, इस पूरे की ऊंचाई चाहिए। तो पूरे की ऊंचाई में क्या दिख रहा है, एक आधा ऊपर का हिस्सा होगा ये, और ये हिस्सा होगा, और नीचे वाला हिस्सा हमें पता है 15 मीटर है, तो ये 15 मीटर ही होगा भाई, 15 ही होगा। अगर ये 15 का है तो ये 15 का ही होगा। डन। चलो भाई ठीक है। अगर मैं ऊपर का निकाल लूँ, ये छोटा सा हिस्सा ऊपर का निकाल लूँ, तो इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि जो भी हिस्सा ये निकलेगा उसमें 15 जोड़ेंगे और टोटल हाइट आ जाएगी। ये चीज़ होने वाला है। तो भाई ऊपर का निकालने के लिए हमें ऊपर के त्रिभुज की जरूरत है, ऊपर के त्रिभुज की जरूरत है। और ऊपर के त्रिभुज में कोण हमें पता है, एक भुजा निकालनी है, लेकिन हमें पता है कि एक कोण के साथ एक भुजा होनी जरूरी है। एक कोण के साथ एक भुजा होगी तो ही हम इसके सारी चीज़ें निकाल पाएंगे, सारी साइड्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक भुजा हमें नहीं पता, तो पहले ये निकालना है। तो इस भुजा को निकालने के लिए हम आएंगे नीचे वाले त्रिभुज में, इसमें हमें एक कोण और एक भुजा दे रखा है, इसकी मदद से BC निकालेंगे और वही BC ऊपर रखेंगे। अब देखते हैं, करते हैं इसको कैसे होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया कि क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। अब हम करके देखते हैं भाई कैसे होगा। चलो भाई, तो हम सबसे पहले आते हैं नीचे वाले त्रिभुज में, क्योंकि इसी के आधार को तो ऊपर में यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। तो नीचे वाले को लेके चलते हैं, ठीक है। सिद्ध पे आते हैं। त्रिभुज DCB में, अब देखो इसमें भी देखो, क्या कर्ण का कोई यूज है, कोई यूज नहीं है। अब कर्ण का यूज नहीं है तो इसके सामने लंब और आधार का यूज है। लंब और आधार किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 लिख देंगे। 10 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा DC बटे में BC। भाई 10 45 डिग्री हो जाएगा, DC बटे में BC हो जाएगा। अब 10 45 DC बटे में BC, तो इसके हम लिख देते हैं भाई कौन सी चीज़ कितनी है। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे 10 45 कितना होता है। एक और चीज़ 45 बताया था, जहाँ 45 डिग्री दिख जाए वहाँ लंब और आधार बराबर हो जाएंगे, यही होता है। देख लेते हैं, 45 की जगह 1 रखा, DC कितना है तो 15 है, और BC का BC रहने दिया, इस BC को उठा के इधर ले आएंगे तो BC कितना आ जाएगा, ये भी 15 मीटर आ गया। यानी अब हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया कि आधार भी कितना हो गया है, 15 मीटर आ गया। चलो भी बहुत बढ़िया। उसके बाद ये अगर BC 15 मीटर आ गया है तो BC के बराबर ही तो DE होगा। तो हम BC के बराबर DE लिखेंगे, तो इसमें नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, तब क्या होगा, DE भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15 मीटर। चलो भाई,
अब इसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम लेते हैं दूसरे त्रिभुज का यूज़, मतलब AED को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज AED में, इसमें आते हैं भाई। नेक्स्ट त्रिभुज में इसमें आते हैं, क्या क्या चीज़ था। तो इसमें क्या है, AED की बात करते हैं, तो इसमें भी क्या कर्ण का कोई यूज़ है? तो कोई यूज़ नहीं है। हमें बस ये निकल जाए, ये निकल जाए, हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और नीचे 15 जोड़ देंगे तो पूरी हाइट निकल जाएगी, और यही निकालना था हमें, ठीक है। तो आधार हमें पता है, DE पता है, तो देखो आधार और लंब फिर से 10 ही लेंगे, मतलब AE बटे में DE लेंगे, ठीक है। AE बटे में DE लेंगे, तो हम लेंगे इसमें 10 AE बटे में DE आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ दे रखा था भाई, इसमें है 30 डिग्री है, और AE नहीं पता, और DE कितना रखा है, 15। यानी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 10 30 डिग्री, AE नहीं पता, और DE है 15, ठीक है। 10 30 कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और ये आ रहा है AE बटे में 15। इस 15 को उठा के ऊपर भेज देंगे तो 15 बटे में √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, AE आ जाएगा, ठीक है भाई। AE आ गया हमारे पास। इसको क्या करते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं, क्योंकि नीचे रूट ठीक नहीं लगता भाई, नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। तो हम इसको परिमेयीकरण कर देते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, 15 बटे में √3 है, तो √3 से गुना और भाग भी कर देंगे, ठीक है। ये AE आ गया, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि AE का मान आ गया है 15√3, 15√3 बट्टे में कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। और 3 से 15 को काट दिया, 5 आ गया, यानी AE का मान कितना आ गया, 5√3 आ गया, ठीक है, 5√3 आ गया है। और इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि कह रखा है √3 का मान लेना है, 1.732 लेना है, ठीक है ना, √3 का मान ये लेना है, ठीक है भाई। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 गुने में 1.732। अब इसको हम गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 सत्ते 35, और 1 36, और 5 एकम 5, 3 8, ये आ गया हमारा। AE आ गया हमारे पास 8.66, इतने मीटर आ गया, ठीक है। तो क्या हमें AE निकालना था? तो नहीं, हमें AE नहीं निकालना था। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पूरा AB निकालना है। और AB कैसे निकलेगा, AE बट प्लस में BE, AE में BE जोड़ेंगे तभी तो पूरा निकलेगा, यानी हमें AB निकालना था। तो AB निकालेंगे तो AB कितना है, AB था हमारा AE, और प्लस में AE प्लस में EB, यही था। अब AE हमने अभी निकाल दिया कितना, 8.66, तो भाई हमने लिख दिया ये 8.66, प्लस में EB 15 पहले ही हमने निकाल रहा था, रखा था, और कितना जगह 8 5 13, मतलब 23.66 मीटर, ये आ गया हमारा AB। AB कितना हो गया, 23.66 मीटर आ गया। चलो भाई, और हमें निकालना क्या था भाई, यही चीज़ निकालना था, 23.66 मीटर, मतलब हमने सिद्ध कर दिया है, बिल्कुल सिद्ध कर दिया, यानी कि मकान की ऊंचाई 23.66 मीटर बिल्कुल सही है, जो कि हमने दर्शा दिया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि इसका कंप्लीट आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, तो इसको रिवाइज भी कर लेना दोबारा से, ठीक है। इसको बार बार करोगे तभी माइंड में सही से सेटअप होगा, और गलतियों के चांसेस बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल मत भूलना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद का अवनमन कोण 30 तथा 60 डिग्री है। देखो इसने क्या क्या कहा है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, मतलब एक 60 मीटर ऊंचा भवन मैंने बना दिया, हमने 60 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिया, ठीक है भाई, बना दिया। अब इसके बाद इसने, देखो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो, बारीकियों से पढ़ो, समझो कह क्या रहा है, ठीक है ना, हड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक बार आपका फिगर सही से बन गया फिर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर फिगर में हल्की सी मिस्टेक होगी फिर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने कहा है एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब 60 मीटर ऊंचा पहले भवन बनाया है। अब कहा है इसके शिखर से, शिखर मतलब इसके ऊपर कोई भी है, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ठीक है। शिखर शीर्ष से देखने पर मीनार के शीर्ष तथा पाद का अवनमन, मीनार के शीर्ष तथा पाद का अवनमन, अवनमन क्या होता है? तो अवनमन होता है ऊपर से नीचे देखना, यानी यहां से नीचे देखा जा रहा है, यहां से नीचे देखा जा रहा है। अब यहां से नीचे देखा जा रहा है तो इसके सामने जो मीनार है वो छोटी होगी। भाई मीनार अगर बड़ी हो जाएगी तो ये तो ऊपर देखेगा, ऊपर में अवनमन कोण तो होगा नहीं, वो अवनमन नहीं होगा, ठीक है। नीचे होगा मतलब सामने कोई छोटी चीज है, सामने कोई छोटी चीज है। और यहां से इसके शीर्ष को, इसने यही कहा है मीनार के शीर्ष तथा पाद का अवनमन कोण, मतलब मीनार एक और है सामने, इसके शीर्ष तथा पाद दोनों का अवनमन कोण कितना है? 30 तथा 60 डिग्री है। अवनमन कैसे बनाते हैं? एक यहां पर रेखा ऐसे खींच के, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, इस तरह से चीज़ें हो गई हैं। इसको भी मैं यहाँ ज्वाइंट कर देता हूँ जिससे त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब इससे ही मैं अंतः एकांतर कोण बनाता हूँ, तो 30 से ये चीज़ आके यहाँ पे 30 हो जाएगी, ये 60 है तो यहाँ के ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई। ये ए हो गया, बी हो गया, सी है और डी है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं, चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसने कहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाला एच हमें ज्ञात करना है, ये एच हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, तो हम इसमें आते हैं, पहले भाई दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। दिए में देखेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ए बी जो भवन था उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी? 60 मीटर ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। और दे रखा है एंगल बी सी ए, ये कितना हो गया था? 60 डिग्री का हो गया था, तो ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका नाम डी के बाद ई भी नाम लिख लेते हैं इसका, ई डी ए, कोण ई डी ई ए, ये दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है भाई। एक हमें 60 डिग्री का दे रखा है और एक 30 डिग्री का दे रखा है, ये चीज़ हो गया। चलो भाई डन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दिया है हो गया है, हमें करना है ज्ञात। ज्ञात क्या करना है? डीसी ज्ञात करना है, ठीक है। ये डीसी हमें ज्ञात करना है, इतनी चीज़ है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भाई हल पे आ जाते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज को लेंगे। पहला त्रिभुज कौन सा आएगा? तो ये बड़े त्रिभुज को लेंगे और छोटे त्रिभुज को लेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आते हैं, किसी को भी कर लेते हैं, छोटे को ले लेते हैं। तो छोटे की बात करते हैं तो क्या आएगा? त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है, त्रिभुज ए ई डी में, इसमें करते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? फिर से वही चीज, कर्ण का कोई यूज नहीं, लंब और आधार की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं भाई, निकलेगा कैसे ये, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं भाई मुझे डीसी निकालना है, तो अगर बड़े त्रिभुज से या फिर छोटे त्रिभुज से मैं छोटी ये चीज निकाल लूं, छोटे त्रिभुज से ये चीज निकाल लूं और पूरे 60 में से छोटे को घटा दूं, तो अपने आप बीई निकल जाएगा और बीई ही डीसी के बराबर है, यही चीज होगा। पर इस छोटे को अगर मैं किसी तरह से निकाल दूं और 60 में से घटा दूं तो हमारा डीसी निकल जाएगा। उस छोटे को निकालेंगे कैसे? देखो, इस छोटे को निकालने के लिए इस त्रिभुज में से निकालना पड़ेगा। अब इसमें से फिर देखेंगे भाई, इसको निकालना है जो कि इस थीटा के अनुसार लंब है, तो लंब हम निकालने के लिए आधार तो पता होना चाहिए, आधार तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो आधार पता होने के लिए हम बड़े वाले त्रिभुज से आधार ज्ञात करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज से आधार ज्ञात करेंगे और उसको पहले वाले में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। चलो भाई करते हैं। तो पहले मैंने छोटा वाला लिख दिया है तो कोई बात नहीं, छोटे वाले से ही कर लेते हैं। तो इसमें मैंने लिखा 10 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा ए ई बटे में ई डी, और 30 का मान कहें तो 1 बटे में √3 आएगा और बराबर में ए ई बटे में ई डी आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया। इसको इतने पे रहने देते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे और करते हैं बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व।
बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है हमारे पास, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में की बात करें तो इसमें भी आ रहा है कर्ण का कोई यूज नहीं, लंब बटे में आधार आएगा, यानी कि ए बी बटे में बी सी आएगा। तो इसमें भी हम करेंगे tan 60 डिग्री, और ये आएगा ए बी बटे में बी सी आएगा। tan 60 होता है √3, और ए बी हमें दे रखा है 60 और बी सी हमें नहीं पता। तो ये दे रखा है हमें 60 और बी सी हमें नहीं पता, बी सी को उठा के इधर भेज देंगे। तो ये 60 बटे में √3 आ गया। ठीक है भाई, बी सी का मान कितना आ गया, 60 बटे में √3 आ गया है। अब यहाँ पर बी सी जो था, ये बी सी हमारा कितना आ गया है, 60 √3 आ गया। और बी सी क्या ई डी के बराबर है, तो बिल्कुल है, बी सी और ई डी तो बराबर ही है। तो यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं, और इसको समीकरण मत लिखो, सीधे लिख देते हैं। BC का मान, BC का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। भाई हमने निकाल लिया BC का मान 60 बटे √3, इसको समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, और समीकरण 1 में BC नहीं है तो ED है, और ED और BC बात बराबर होता है, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपको BC और ED बराबर है। ठीक है, चलो भाई, यानी मैं लिख सकता हूँ 1 बटे √3 बराबर में AE बटे में हम लिख सकते हैं BC, और साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BC बराबर में था क्या चीज़, ED, तभी मैंने ये चीज़ लिख दी है। ठीक है, ये चीज़ लिख दी है क्योंकि ये बराबर है। अब यहाँ पर BC का मान हम लिखेंगे जो कि कितना है, 60 √3, 1 बटे √3 बराबर में AE बटे में 60 बटे में √3, ये चीज़ हो जाएगा। इसको उठा के इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 यहाँ पर √3 गुने में √3 हो जाएगा, और बराबर में AE आ गया है। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से 60 को हम काट देंगे, और 3 से जब 60 को काटेंगे तो 20 बच जाएगा, यानी 20 मीटर तो क्या आ गया है, AE आ गया है। क्या हमें AE निकालना था, क्या हमें AE निकालना था, नहीं AE नहीं निकालना था हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मीनार की ऊंचाई निकालनी थी। मतलब AE ना निकाल के हमें EB निकालना था। EB का है वही DC के बराबर है। तो यानी हम अगर DC निकालना चाहें तो DC कितना होगा, DC होगा AB, DC होगा AB माइनस में AE। देखो ये चीज़ मैंने लिख दिया है। ठीक है, DC कैसे निकलेगा, AB माइनस में AE, तभी DC निकलेगा, वो चीज़ मैंने लिख दी है। और जो जो मान लिखे हुए उसको यहाँ पर रख देंगे हम। ये था हमारे पास 60 मीटर, और ये है 20 मीटर, और ये मिलकर घट के आ गया 40 मीटर। तो DC का मान हमारे पास आ गया 40 मीटर। ठीक है, चलो भाई, इसका मैं ओवरव्यू दोबारा से दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ किया हमने इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, हमने किया है कि पहले हमने छोटे त्रिभुज को लिया और बड़े त्रिभुज को लिया, दोनों को 10 के अनुसार खोल दिया। ठीक है, 10 के अनुसार पहले को खोला तो ये आया, और दूसरे को खोला तो हमारे पास BC का मान आ गया। ठीक है, इस BC के मान को हमने पहले वाले के अंदर रख दिया, ED की जगह रख दिया, और ED की जगह हमने जैसे ही यहाँ पर रखने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि हमें AE का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, AE मतलब हमें इस छोटे का मान ज्ञात हो गया है। अब पूरे में से जब AE को घटा देंगे तो EB निकल जाएगा, और यही हमें निकालना था, क्या, मीनार की ऊंचाई। मीनार क्या था हमारा, DC ज्ञात करना था हमें। तो ये पूरे में से हमने 20 को घटा दिया तो 40 आ गया, और हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर लेना। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पर टाइप 3 के क्वेश्चन, टाइप 3 के हमने क्वेश्चन को कर दिए हैं कंप्लीट। ठीक है, इसमें आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट टाइप में।
जो अगला टाइप हम करने वाले हैं उसमें कुछ और नए क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि और उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। आज हमने इस तरह के पैटर्न को यूज़ किया है जो कि आपने देखा, समझा और महसूस किया भाई किस तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आपको आशा करता हूँ मज़ा भी आया होगा और इसकी प्रैक्टिस करो, गलतियाँ बिल्कुल कम होने वाली है और ऐसे ही क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना। और कहते हैं एग्जाम में कुछ नहीं छूटेगा, आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो बस साथ में बने रहिएगा आप। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के सारी वीडियोस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई चार्ज आपको नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और मैग्नेट ब्रेन ने आपकी सुविधा के लिए आपके लिए मैग्नेट ब्रेन की एक वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट के अंदर जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस में आप देखिएगा कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, ये जो भी हमारे कोर्स अवेलेबल हैं, इतने सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो आपको सब विजुअल हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से, यानी आपको ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार YouTube में होता है बहुत सारा कंटेंट है, ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, भाई कहाँ पे कैसे मिलेगा, चीज़ें फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप बहुत ईजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बताएं कि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा। हिंदी मीडियम पे क्लिक करते हिंदी मीडियम के जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको जिस भी टीचर्स के, जिस भी क्लास के, जिस वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है उस वीडियो पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप मेरे किसी पुराने सेशन में, पुरानी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं हमने जितने भी टॉपिक आज तक कवर किए हैं सारे टॉपिक्स आपके पास हैं। मान लो कि आपको, जैसे हम अभी त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में, अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके कंसेप्ट को हमें पता होना चाहिए। तो आप सोचोगे भाई कंसेप्ट को पहले देख लेते हैं, तो आप क्या करोगे, इसके त्रिकोणमिति के परिचय पे यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करते के साथ इसके अंदर इसके जो कंसेप्चुअल वीडियो हमने बनाई थी वो आपको दिख जाएगी और दिख के आप बिल्कुल आसानी से उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी दिक्कत होती है तो कोई सी वीडियो पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करते के साथ वो वीडियो प्ले हो जाएगी, उससे उसके और सब टॉपिक हैं, सब टॉपिक खुल जाएंगे और उस पर आपके उसकी वीडियोज़ आपके पास प्ले हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से उसको समझ सकते हो, देख सकते हो। यानी कि कोई भी कंटेंट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट लॉन्च हुआ तो इसका यूज़ बिल्कुल कीजिएगा। और साथ ही साथ ये एंड्रॉयड ऐप में भी है, आपके फ़ोन के एंड्रॉयड ऐप में भी है, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करिए, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें सेम इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आप इसमें देख पाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कि ऐसा कुछ वीडियो प्ले हो जाएगा, वीडियो प्ले करते ही आप इसको बड़ी आसानी से देख पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यही चीज़ मैग्नेट ब्रेन की, जो हमारा जो मैग्नेट ब्रेन के हिंदी का जो चैनल है उस चैनल पे भी आ सकते हैं। चैनल पे भी हमारे पास क्या है कि इसमें भी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और इसमें भी जैसे ही कोई भी नई वीडियो आती है, नई वीडियो जैसे ही हम बनाते हैं, नई वीडियो लेटेस्ट जो आती है वो आप तभी के तभी देखिए। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना होगा जिससे कि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको कहते हैं ना कंटिन्यूस टाइम पे देखते रहें, ठीक है। कंटिन्यूस टाइम पे देखते रहें। और इसमें क्या है, इसमें कम्युनिटी पे आइए। कम्युनिटी पे क्या है, जो भी इसमें क्लासेस होती हैं उसकी एक टाइमिंग होती है, पर्टिकुलर टाइमिंग, डेली क्लास चलती है, तो डेली उस टाइमिंग पे आइए, क्लास देखिए। अगर आप रेगुलर रहते हैं तो आपका दिमाग भी रेगुलर रहेगा और बहुत फास्ट चलने वाला है, ठीक है। तो आप रेगुलर रहिए, इसमें आइए कम्युनिटी में और यहाँ पर देखिए कि आपका सब्जेक्ट की टाइमिंग क्या है, वो किस टाइमिंग पे क्लास होती है, उस टाइमिंग के शेड्यूल को सेट कीजिए और रेगुलर टाइम में उस वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आप बिल्कुल शार्प होने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। यानी कि आप अपने फ़ायदे के साथ साथ अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, जान पहचान में कोई भी जो इन क्लासेस में पढ़ता है उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप अपने फ़ायदे के साथ साथ उनका भी फ़ायदा कर सकते हैं और उनका भी भला कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।